Hey, welcome back to Fame English Academy. Winners don't do different things. They do the things differently. जो सक्सेसफुल होता है वो कोई अलग काम नहीं करता है, वो उसी काम को अलग तरीके से करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीच में मटेरियल तो एक ही है, फर्स्ट एक ही आता है. एक ही चीज को बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन फर्स्ट एक आता है. क्यों? क्योंकि उनके बोलने के तरीके अलग थे. सो हमारा जो तरीका है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सफलता के लिए हम चीजों को किस तरीके से करते हैं, द वे ऑफ डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस, आप तरीके बदलिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमारा तरीका क्या है, कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है, न कि काम इंपॉर्टेंट है. एक ही काम को हम किस तरीके से करेंगे, दैट इज द थिंग वी हैव टू पे अटेंशन. तो अपना तरीका चीजों का क्या है करने का, उस पे फोकस करिए. यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. आइए आज हम सीखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे. मीन्स चेंज ऑफ डिग्री in sentence. In the last video we discussed about degree, कितने parts हैं. अब पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है उसको कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में कैसे चेंज करें, कब ER लगाएं, कब EST लगाएं, कब मोर लगाएं, कब मोस्ट लगाएं. एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब आज हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को हम दूसरे डिग्री में कैसे चेंज करेंगे. ये बहुत ही जरूरी है. तो बहुत ही आसान है. वी आर मोस्टली कंफ्यूज्ड कि कैसे चेंज करें, लेकिन बहुत ही आसान है. अब देखिए कितना आसान है और किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं. ही इज एज टॉल एज आई. ही इज एज टॉल एज आई. अब ये डिग्री कौन सा है, पहले ये पहचानिए. पॉजिटिव डिग्री है, राइट. टॉल पॉजिटिव फॉर्म में है और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, एज लगा हुआ है. मैंने बताया है दो जो है फीचर्स, दोनों तरफ एज होता है और एडजेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा. तो ये पॉजिटिव डिग्री है. इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में. क्या ये सुपरलेटिव में चेंज होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां जो कंपैरिजन है दो व्यक्तियों में है. जब दो व्यक्ति वस्तु में जब कंपैरिजन होता है तो वो या तो पॉजिटिव फॉर्म में होता है या कंपैरेटिव में होता है, सुपरलेटिव में नहीं होता है. सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैंने कहा है कि एक का कंपैरिजन सबसे होना चाहिए. जैसे वह सबसे महान है तो वह उसकी तुलना हम सबसे करेंगे तब बनेगा सुपरलेटिव. तो अब दो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तुलना हम करेंगे तो या तो पॉजिटिव बनेगा या कंपैरेटिव बनेगा. तो इसका जो हम चेंज करेंगे ये अभी पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में हमें चेंज करना है. तो चेंज करने के बहुत ही सिंपल सा रूल्स हैं. इसमें जो दो नाउन्स में ये हो रहा है, प्रोनाउन है, दोनों में जो प्लेस है उसका हम चेंज करेंगे. मतलब बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसको हम पहले लिखेंगे, पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसको हम बाद में लिखेंगे. ठीक है. पहला रूल, चेंज इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन और प्रोनाउंस. ठीक है. नाउन या प्रोनाउन का जो प्लेस है वो बदल जाएगा. पहला वाला लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला पहले आएगा. दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. ठीक है. और नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में चेंज होगा. ठीक है. 3 हो गया. चौथा,
चेंज ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में चेंज, बस इतना ही रूल है। अब कैसे देखिए, चेंज हम करेंगे, आई पहले आ जाएगा, आई, अब ये हम चेंज कर रहे हैं किसमें, ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव में चेंज हो रहा है। आई के साथ लग जाएगा एम, आई एम। अब यहां पे मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव में बदलेगा, तो ये पॉजिटिव है, आई एम नॉट, राइट, आई एम नॉट। अब टॉल जो है पॉजिटिव फॉर्म में है, इसको हमें करना किस में है, कंपैरेटिव फॉर्म में करना है, तो हो जाएगा टॉलर, आई एम टॉलर। जैसे ही ई आर लगा तुरंत आएगा दैन, आई एम टॉलर दैन, और ये ही इधर से रिपीट हो जाएगा, आई एम टॉलर दैन ही, वेरी सिंपल, आई एम नॉट टॉलर दैन ही। अब ये देखिए मैंने नॉट यहां पे क्यों लगाया, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो हम चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसका रूप तो बदलेगा, कंस्ट्रक्शन तो बदलेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा। अब जैसे पहले का क्या मीनिंग था कि ही इज एज टॉल एज आई, वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, मतलब हम दोनों की हाइट जो है बराबर ही है। अब यदि हम इसमें नॉट नहीं लगाते हैं तो आई एम टॉलर देन ही, मैं उससे लंबा हूं, मीनिंग बदल जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए मीनिंग को बैलेंस करने के लिए हमने यहां पे नॉट लगाया, आई एम नॉट टॉलर देन ही, मैं उससे लंबा नहीं हूं, मतलब बराबर हूं, ठीक है। तो मीनिंग को हम बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं। अब ये देखिए, आई एम नॉट टॉलर देन ही, ये किस में बन गया, कंपैरेटिव में बन गया, ये पॉजिटिव था, ये कंपैरेटिव हो गया। अब इसको फिर से पॉजिटिव बना के देख लीजिए, रूल कुछ भी नहीं है, वही रहेगा, सेम वही, प्लेस ऑफ जो नाउन है या प्रोनाउन है उसको हम पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा ही, बाद वाला ही के साथ लग जाएगा इज, ही इज। अब ये नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, हटा देंगे, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो ही इज। और टॉल जो टॉलर ये बन जाएगा टॉल में, चूंकि हमें एडजेक्टिव को भी चेंज करना है, और जैसे ही टॉल तो दोनों तरफ एज एंड एज, तो ही इज एज टॉल एज, और आई का आई हो जाएगा, ही इज एज टॉल एज आई, बदल गया। अब ये देखिए दोनों एक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत ही आसान सा ये 4 रूल है, याद रखिए। पहले तो नाउन या प्रोनाउन के प्लेस को चेंज करना है, पहला बाद में जाएगा, बाद वाला पहले आ जाएगा। नॉट नहीं है, नॉट लगा देंगे, नॉट रहेगा, नॉट छोड़ देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, और एडजेक्टिव को हमें चेंज करना है, और उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें बाद में देन का यूज करना है या एज का यूज करना है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव ये हो गया। एक सेंटेंस हम लेकर के देख लेते हैं, इसके बाद फिर से हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस सेंटेंस को चेंज करके देख लीजिए, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, वेरी सिंपल, किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। पहचानने के 2 तरीके, एक तो देन है और ये मोर है, ठीक है। 3 सिलेबल के एडजेक्टिव्स हैं, इसमें हम लगाएंगे मोर एंड मोस्ट। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इससे हमें चेंज करना है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में क्या होगा, पहला ये जो नाउन और प्रोनाउन है, राइट, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो हो जाएगा सीता है इधर, सीता इज, ठीक है। अब मोर ब्यूटीफुल, इसको मोर को हम हटाएंगे, ब्यूटीफुल बन जाएगा, सीता इज। अब पहला ये नॉट इसमें नहीं है, हम नॉट लगाएंगे, सीता इज नॉट। अब ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, और दोनों तरफ हम लगाएंगे एज एंड एज, राइट। सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज शी, डन, वेरी सिंपल। नॉट नहीं था, नॉट लगा दिए। एक चीज और, यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव हो, राइट, तो ये जो एडजेक्टिव है इसके तरफ हम एज और एज का यूज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले एज के बदले सो का भी यूज कर सकते हैं, ये देख लीजिए। सो शी इज नॉट या सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शी, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले एज के बदले सो का भी यूज कर सकते हैं, राइट। और अच्छा रहेगा करना। नेगेटिव में सो
एज, और पॉजिटिव में एज का यूज अब करिए। तो इस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री वाला। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में हम चेंज कैसे करेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव तो देख लिया। अब एक सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ही इज द टॉलेस्ट बॉय। ही इज द टॉलेस्ट बॉय। ये कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि EST लगा हुआ है और इसके पहले द लगा हुआ है। राइट, सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। अब इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में। तो कैसे चेंज होगा? अब थोड़ी सी अब ध्यान देने वाली चीज है। अब इसका मीनिंग पहले देखिए कि मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसका जो है स्ट्रक्चर बदल जाएगा लेकिन मीनिंग एक ही रहेगा। मीनिंग पे आपको जाना है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, वह सबसे लंबा लड़का है। तो यदि हम पॉजिटिव फॉर्म में उसको हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई दूसरा लड़का उतना लंबा नहीं है जितना कि वह। बात एक ही है, वह सबसे लंबा लड़का है या कोई दूसरा लड़का उतना लंबा नहीं है जितना कि वह। तो उतना जितना आ गया ना, पॉजिटिव आ गया। इसको यदि हम कंपैरेटिव में करेंगे तो से लगाना पड़ेगा। तो से लगाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वह सारे लड़कों से लंबा है। से, सारे लड़कों से आ जाएगा तो वह कंपैरेटिव, या वह किसी भी लड़के से लंबा है। राइट, तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। तो बनेगा कैसे ये देख लीजिए। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, तो पॉजिटिव डिग्री हम इसका ऐसा कह सकते हैं कि नो अदर बॉय, नो अदर के साथ बॉय आ जाएगा। नो अदर बॉय, कोई लड़का, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज ही। बन गया। नो अदर, आपको याद क्या रखना है? ये नो अदर याद रखना है। पॉजिटिव डिग्री जो शुरू होगा वो नो अदर से शुरू होगा, और नो अदर के बाद तुरंत वो जो उधर का नाउन है वो आ जाएगा। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज आई, कोई। अब यहां पे जानने वाली चीज ये है कि अदर का यूज हमने क्यों किया। ठीक है, नो बॉय इज, कोई लड़का नहीं है, तो नो अदर क्यों कर रहे हैं हम यूज? अदर इसलिए कर रहे हैं कि इसमें तो जैसे क्लासरूम है, हम क्लास में कहते हैं कि वह सबसे लंबा लड़का है इस क्लास में। राइट, हम यदि ऐसा कहते हैं कि कोई लड़का नहीं है, इस तरह से हम नहीं कह सकते ना कि कोई दूसरा लड़का उतना लंबा नहीं है जितना कि वह, कोई दूसरा लड़का। इसलिए यहां पे हमने अदर का यूज किया है। अदर का यूज आपको करना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव डिग्री ऐसे सेंटेंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज ही। अब हम देख लेते हैं इसका कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, कंपैरेटिव हम कैसा कह सकते हैं कि वह सारे लड़कों से लंबा है। वेरी सिंपल, ही इज, टॉल से बन जाएगा टॉलर, ही इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज। राइट, यहां पे आपको याद रखना है ऑल अदर, या एक और होता है एनी अदर। एनी अदर तो यहां पे बन जाएगा बॉय। एनी अदर के बाद बॉय बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑल अदर जो है प्लूरल है, इसलिए यहां पे प्लूरल बन के आया, और एनी अदर जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ बॉय का यूज होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीज यूज करेंगे, ऑल अदर या एनी अदर। कब यूज करेंगे? देन के बाद। ये टर्मिनोलॉजीज आपको दिमाग में सेट करके रखनी है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में क्या याद रखनी है? नो अदर। कंपैरेटिव डिग्री में ऑल अदर या एनी अदर, दोनों में से किसी का यूज आप कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि इसके बाद प्लूरल आएगा, इसके बाद सिंगुलर आएगा। सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव इसके जस्ट पहले द। ये फॉर्मेट आपको याद रखनी है। कैसे? सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले क्या है? द है। द प्लस एडजेक्टिव यदि है तो पॉजिटिव डिग्री
जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विद नो अदर, नो अदर, ठीक है। और नो अदर के बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि नो ऑलरेडी सिंगुलर है। तो नो अदर स्टार्ट्स विद नो अदर, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हम ऑल अदर या एनी अदर, ऑल अदर या एनी अदर का यूज हम करते हैं। इसके बाद प्लूरल होगा, ऑल अदर के बाद प्लूरल और एनी अदर के बाद सिंगुलर, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोनों जो है कब होगा यूज? देन के बाद। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव इसके बाद देन के बाद हम इनका यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ऑल अदर या एनी अदर किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में, देन के बाद। पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट्स विद नो अदर, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले द। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री का एक और फॉर्मेट है, वो हम देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेंगे। अब देख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री के एक अलग तरीके के फॉर्मेट। हमने अभी देखा ही इज द टॉलेस्ट बॉय, मतलब वह सबसे लंबा लड़का है। और यहां है ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। अब देखिए बॉयज, इसका मतलब हो रहा है कि वह सबसे लंबे लड़कों में से एक है। पहले वाले में था कि उसकी हाइट जितनी थी उतनी तो कोई है ही नहीं। इसमें है कि उसकी जितनी हाइट है उतने हाइट के कुछ और बच्चे हैं, कुछ और लड़के हैं, इसका ये मतलब हो रहा है। तो जब भी वन ऑफ आ जाए, राइट, इसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल बन के आएगा। आप ध्यान रखना, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, कहते हैं ही इज वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट टीचर। कैसे हो सकता है? ही इज वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स। वन ऑफ जब ही आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे राइट, ये एक ए सेक्शन है क्लासरूम में। अब जैसे लड़का है, ये इसकी हाइट इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें ये जो सी लड़का है, इसके हाइट की कोई है? कोई नहीं है। इसको हम कहेंगे कि सी इज द टॉलेस्ट बॉय। अब एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, ये देख लीजिए। अब ये जो है चार लड़का, इसकी हाइट बराबर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ए जो है, ए इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, मतलब ए जितनी हाइट वाले और तीन लड़के हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे। चेंज करने के लिए हमने पहले कहा था कि पॉजिटिव डिग्री ऐसे वाले सेंटेंस में नो अदर से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसे लड़के हैं, तो हम इसमें शुरू करेंगे वेरी फ्यू। उसमें था नो अदर, इसमें है वेरी फ्यू, मतलब कुछ हैं, वेरी फ्यू। और बॉयज, चूंकि फ्यू जो है प्लूरल है तो बॉयज हो जाएगा। वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज ही, वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज ही, मतलब बहुत कुछ लड़के हैं उतने लंबे जितने की वह। वेरी सिंपल, बन गया। अब इसको, ये कौन सा डिग्री बन गया? ये बन गया पॉजिटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव था, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में हम ऐसा कह सकते हैं कि वह अधिकांश लड़कों से लंबा है, अधिकांश लड़कों से लंबा है। से तो आपको लगाना है कंपैरेटिव के लिए, तो इसका हो जाएगा ही इज टॉलर। कंपैरेटिव में बना रहे हैं ना, टॉलर, ही इज टॉलर देन
मोस्ट अदर बॉयज बन गए। ही इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज। आपको टर्म क्या याद रखना है? मोस्ट अदर याद रखना है। यहां क्या रखना है? वेरी फ्यू याद रखना है। यहां क्या रखना है? वन ऑफ द याद रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा। यदि सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द रहे तो पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट्स विद क्या? वेरी फ्यू और प्लूरल नाउन आएगा इसके बाद। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, देन के बाद देन प्लस मोस्ट अदर, ये याद रखिए आप, मोस्ट अदर, और ये भी प्लूरल है। तो ये चीज आपको याद रखना है। वन ऑफ द स्टार्ट्स विद वेरी फ्यू और ये देन के बाद मोस्ट अदर। वेरी फ्यू भी प्लूरल है, मोस्ट अदर भी प्लूरल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये टर्म याद रखिए। पहले वाले में क्या था? स्टार्ट हो रहा था नो अदर से, इसमें वेरी फ्यू है। इसके बाद देन के बाद हम ऑल अदर रखे थे या एनी अदर रखे थे, इसमें क्या है? मोस्ट अदर है। वेरी सिंपल। सुपरलेटिव डिग्री में क्या फॉर्मेट था? द प्लस एडजेक्टिव था, इसमें वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव है। और वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन क्या है? प्लूरल है, प्लूरल बन के आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब एक और हम दूसरा सेंटेंस लेकर के देख लेते हैं। अब इसको एक चार्ट के हेल्प से हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएशंस क्या हैं इसके। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में हमें क्या याद रखना है? स्टार्ट होगा, पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट्स विद नो अदर, और ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री देन के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑल अदर या एनी अदर, बस, वेरी सिंपल। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मेट। अब दूसरा सुपरलेटिव डिग्री एक था जो वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव, ये था ना, ये द प्लस एडजेक्टिव, ये वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव है। तो हम पॉजिटिव डिग्री में क्या करेंगे? स्टार्ट्स विथ वेरी फ्यू और कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस मोस्ट अदर। अब देखिए, ये चीज आप याद रखिए कंप्लीटली। ये टर्मिनोलॉजीज, नो अदर सिंगुलर है, ऑल अदर प्लूरल है, एनी अदर सिंगुलर है। ठीक है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल आएगा, नाउन। स्टार्ट्स विद वेरी फ्यू, ये क्या है? प्लूरल है। मोस्ट अदर, ये क्या है? प्लूरल है। अब देखिए ध्यान देने वाली चीज क्या है। अब आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि सुपरलेटिव से ही चेंज करना है, आपको पॉजिटिव से भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है। यदि पॉजिटिव डिग्री का कोई ऐसा सेंटेंस है जो स्टार्ट हो रहा है वेरी फ्यू से, तो आपको क्या टर्मिनोलॉजीज लगाने हैं? वेरी फ्यू, तो आपको कंपैरेटिव में देन के बाद मोस्ट अदर देखिए, और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द। इसका फॉर्मेट आपको याद रखना है। यदि पॉजिटिव डिग्री से आपको चेंज करना है और पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट्स है किससे? नो अदर से, तो आपको कौन सा फॉर्मेट रखना है? सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले केवल द, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद ऑल अदर या
एनी अदर। यदि कंपैरेटिव डिग्री ही दिया हुआ है, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद मोस्ट अदर है, ठीक है, तो आपको कौन से फॉर्मेट रखने हैं सारे याद? ये वाले। पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होगा वेरी फ्यू से, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हम वन ऑफ द लगाएंगे और प्लूरल हम नाउन लिखेंगे। यदि कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है और उसमें देन के बाद ऑल अदर है या एनी अदर है, राइट, तब आपको इन सारे टर्मिनोलॉजी एक तरफ रखने हैं। पॉजिटिव डिग्री को हम स्टार्ट करेंगे किससे? नो अदर से, और सुपरलेटिव डिग्री में हम द लगाएंगे केवल एडजेक्टिव से पहले। यही चीज आपको याद रखनी है दिमाग में, ठीक है। अब एक सेंटेंस हम लेकर के देखते हैं। अब चलिए एक सेंटेंस देखिए। सेंटेंस ये है कि तेंदुलकर इज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर प्लेयर्स। ये किस डिग्री में है? ये ग्रेटर दैन पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में है। अब इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव में और पॉजिटिव में, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री ये है, अब इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो देखिए मोस्ट अदर, देन के बाद आपको देखना है क्या है। देन के बाद है मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर है तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आएगा। चार्ट को ध्यान कीजिए, वन ऑफ द, ठीक है। हम तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स होगा कि नहीं होगा? तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। अब देखिए यहां मोस्ट अदर था ना, इसलिए हमने वन ऑफ द लगाया। वन ऑफ द के बाद ग्रेटेस्ट कर दिए और प्लूरल्स आएगा, नाउन आएगा प्लूरल बनकर। अब इसको हमें करना है किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होता है किससे? स्टार्ट होगा, याद करिए, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज ग्रेट एज तेंदुलकर। ये बन गया, वेरी सिंपल। अब तीनों का मीनिंग देख लीजिए। तेंदुलकर इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स। सचिन तेंदुलकर जो है बहुत सबसे अच्छे खिलाड़ियों से, राइट, अच्छे हैं, बहुत से खिलाड़ियों से अच्छे हैं, राइट। बहुत से मतलब वो जितने महान हैं उतने महान कुछ और हैं। तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, राइट, सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं, एक ही मीनिंग है। वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज ग्रेट एज तेंदुलकर, बहुत ही कुछ खिलाड़ी उतने महान हैं जितने सचिन तेंदुलकर। सबका मीनिंग एक ही हो रहा है। तो आपको याद क्या रखना है? पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट किससे होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद क्या आया है ये आपको याद रखना है, देन के बाद। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले क्या है? द है या वन ऑफ द है, एडजेक्टिव से पहले। ये ध्यान देना है बस। आपका आराम से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस लीजिए, चेंज करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही आसान है। वर्ड का सिलेक्शन किस तरीके से करना है आप इसको करिए और आसानी से चेंज करिए। यू कैन स्कोर वेरी वेल इन एग्जामिनेशंस ऑल्सो। और स्पीकिंग में भी ये सारी चीजें यूज होता है, राइटिंग में भी ये सारी चीजें यूज होता है। जो मैंने कह दिया, कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल, इस सब को हमेशा फोकस करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।